हेलो दोस्तों। आज हम DFCCIL सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका पार्ट 3 करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इलास्टिक सॉलिड मटेरियल्स विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन ए मटेरियल। यहाँ पर आपसे पूछा है आपके सॉलिड मटेरियल के यांत्रिक गुण का रेखीय प्रत्यास्थ जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को परिभाषित करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। उसे टारगेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट में सुदृढ़ संरचनात्मक डिजाइन के लिए यूज की जाने वाली पद्धति का क्या नाम है जिसमें स्टील और कंक्रीट दोनों में निहित शक्ति का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अल्टीमेट लोड स्ट्रेन डिजाइन, RCC स्ट्रेस डिजाइन, एक्सियली लोडेड डिजाइन, या फिर ऑप्टिमम लोड डिजाइन। तो इसे कहते हैं अल्टीमेट लोड स्ट्रेन डिजाइन। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी इज। यहां पर आपसे रिलेशनशिप पूछा गया है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का। इसे रिप्रेजेंट करते हैं n बराबर E/1+E। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ऑफ टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। यहाँ पर नीचे कुछ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि टरजागी की जो है वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी की मान्यता के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है एक गलत है। ऑप्शन ए आपका दे रखा है, द सॉइल इज होमोजीनियस। जो सॉइल आपकी होती है वो समांगी होती है। बी है आपका, द सॉइल इज 100% अनसेचुरेटेड। आपकी जो सॉइल होती है वो 100% असंतृप्त होती है। सी आपका दे रखा है ऑप्शन, द सॉइल इज लेटरली कॉन्फाइंड। आपकी जो सॉइल होती है वो पार्श्व परिरुद्ध होती है। आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत रहेगा। टरजागी की मान्यता के अनुसार जो है आपकी जो सॉइल होगी वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होगी, और सॉइल जो होती है पूरी तरह से संतृप्त होनी चाहिए। सॉइल का भराव जो है पर्याप्त दूरी तक होना चाहिए, और ये जो आपकी सॉइल होती है वो पार्श्व दिशा में परिरुद्ध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपरूपण शक्ति मृदा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मृदा में अपरूपण प्रतिरोध होने का सही कारण क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कोहेजन, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, या फिर फ्रिक्शन। आपके ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सही रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है, यदि ओरिफिस के शीर्ष पर द्रव प्रवाह सतह की ऊंचाई h1 है, ओरिफिस की निचली सतह पर द्रव की ऊंचाई h2 है, b जो है ओरिफिस की चौड़ाई है तथा cd कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, तो Q से प्रदर्शित डिस्चार्ज को व्यक्त करने के लिए व्यंजक क्या होगा? तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन सर्वे से है, ए सर्वेयर एज्यूम्स पी एज डिफरेंस इन एलिवेशंस बिटवीन पॉइंट x and y having slope s, what will be expression to calculate slope correction? यहाँ पर आपसे पूछा है, एक सर्वेयर पॉइंट x और पॉइंट y के अंतर को एलिवेशन p मानता है जिसकी स्लोप s है। स्लोप करेक्शन की कैलकुलेशन करने के लिए किस सूत्र का यूज होगा? यूज होगा p²/2s का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और याद रखने होंगे। आपके खिंचाव या तनन सुधार के लिए ये सूत्र यूज होगा, आपके सेक करेक्शन के लिए और आपके ताप सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन फिर सर्वे से है, ए सर्वेयर मेड एन एरर ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ ए प्रोजेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद हिज स्किल एंड विजिलेंस, विच टाइप ऑफ एरर दिस सर्वेयर हैज कमिटेड? इस क्वेश्चन में पूछा है, एक सर्वेयर एक प्रोजेक्ट के सर्वे के दौरान एक गलती करता है जो कि उसकी बुद्धिमत्ता एवं परखने की क्षमता पर निर्भर होती है। किस प्रकार की जो है वो एरर सर्वे करता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारी भूल करता है, रैंडम एरर्स करता है, सिस्टमैटिक एरर्स करता है या फिर कांस्टेंट एरर करता है। तो वो करता है रैंडम एरर्स। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिज्मेटिक कंपास? यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और पूछा है कि प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है आपका, द निडल इज ब्रॉड बट इट डज नॉट एक्ट एज एन इंडेक्स। सुई चौड़ा है लेकिन यह एक सूचक की तरह काम नहीं करती है। ऑप्शन डी आपको दे रखा है, द ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड विद द निडल, दिस डज नॉट रोटेट अलोंग विद द लाइन ऑफ साइट। असांकित रिंग सुई से जुड़ी है, यह संरेखण रेखा के साथ नहीं घूमती है। आपके दोनों पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका रेलवे इंजीनियरिंग से है, भारतीय रेल में गेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको पॉइंट एक दे रखा है, ब्रॉड गेज में दो पटरियों की भीतरी सतहों के बीच स्पष्ट दूरी 1.676 मीटर होती है। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, आपकी जो मीटर गेज होती है उसमें दो पटरियों के भीतरी सतहों के बीच की स्पष्ट दूरी जो वो 1.240 मीटर होती है। आपको तीसरा पॉइंट दे रखा है, नैरो गेज में दो पटरियों के भीतरी सतहों के बीच की स्पष्ट दूरी 0.762 मीटर होती है।
आपका ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। आपकी जो ब्रॉड गेज होती है उनकी पटरियों के बीच में जो दूरी होती है ये होती है 1.6 मीटर। आपकी मीटर गेज में 1 मीटर होती है। नैरो गेज में 0.76 मीटर। और इस समय भारत में जो है 75% से ज़्यादा बड़ी लाइनें हैं, 20% तक छोटी लाइनें और 5% तक आपकी नैरो गेज लाइनें बिछाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमोंग द टाइप ऑफ सिग्नल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सा सिग्नल उसके प्रकार के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सेमाफोर सिग्नल्स, शटिंग सिग्नल्स, एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स या फिर वार्नर सिग्नल्स। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, अग्रिम शुरुआती संकेत। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करेंगे। आपका जो अग्रिम शुरुआत संकेत है वो सिग्नल के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है, जबकि आपका सेमाफोर, शटिंग और चेतावनी संकेत ये आपके सिग्नल के प्रकार हैं। सड़क सिग्नल ऐसे स्थानों पर स्थापित करने चाहिए जहां से वाहन चालकों को दूर से ही दिखाई दे सके और यातायात के आवागमन में बाधा ना डाले। सभी सड़क सिग्नल पेवमेंट के किनारे से 1.8 मीटर और अधिकतम 3 मीटर की दूरी पर लगाए जाने चाहिए और आबादी के अंदर व पहाड़ी सड़कों पर ये दूरी 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इनसे भी आपके क्वेश्चंस निकल सकते हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। नीचे आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि सिंपल बेंडिंग के सिद्धांत में कौन सी मान्यताएं सही हैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है, द लोड्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस, द बीम बेंड टू ए सर्कुलर आर्क, द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही रहेंगे। तो आज हमने DFCCIL JEE आपका जो 2016 में क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट्स अगर जो आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।